द्वारा से यहाँ पे ये जो ग्राम सभा बैठाया गया और फैसला हुआ। अच्छा, ऐसे क्या हो गया था जो आपको यहाँ ग्राम सभा बुलाना पड़ा? क्या क्या हुआ? तो आज का फैसला जो है उसमें सारे आप लोगों को सहमति है? जी, जैसे कि देखा गया कि आप लोगों को क्या परेशानी हो को ग्राम सभा बुलाना पड़ा? वो परेशानी का रहा तो बाबू इतनी हम इनके जगह जमीन देवे नहीं करत रहा। एक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज एक जमीन मैटर था रांची की ओर से बड़ाम पंचायत के में। यहाँ पे आवेदक करता था, आवेदककर्ता ने यहाँ पे एक पंचायत बुलाया, यानी कि गांव का व्यवस्था के हिसाब से पंचायत बुलाने के बाद क्या फैसला मिला इनको हम लोग जानेंगे, ताकि इसके बाद हम लोग जितने भी लोगों का उन सभी का बातें भी जानेंगे। क्यों आप आवेदन दिए थे, क्या कार्य किए था? क्योंकि बहुत दिन हो गया बैठ उठ के सब कराए, मतलब मुखिया था, सब कुछ था, लेकिन उस समय कुछ नहीं हो पाया। और आज यहाँ बड़े बड़े लोगों को मैंने बुलाया और आकाश तिर्की है वो, उसको मेरा संपर्क हुआ, फिर उन्हीं के द्वारा हमारा जो भी बात पहुंचा इन लोगों के पास पहुंचा। उसके बाद इन्होंने हमारा क्या आपको जमीन नहीं मिल रहा था? नहीं मिल रहा था और घर भी धंसने वाला था। कितना भाई है आप? हम अकेले हैं और हमको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं आकाश भैया को कि उन्होंने हमारे साथ में बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा बात ही नहीं है, अगला का भी यही बात है कि उन लोगों को भी, हमारे आदिवासी समाज को भी नहीं मिल पा रहा है जमीन जगह, तो हम लोग एकजुट होकर आदिवासी समाज के लोगों को अपना हित में रख करके उसका भी योगदान करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय लकड़ा। विजय लकड़ा ने जिस पर आवेदन दिया था उनको नहीं मिलने के कारण उसके मम्मी से कुछ बातें ये करेंगे। क्या ऐसे बातें हो गई कि आवेदन देना पड़ा? आप लोगों को क्या परेशानी हो को ग्राम सभा बुलाना पड़ा? वो परेशानी का रहा तो बाबू इतनी हम इनके जगह जमीन देवे नहीं करत रहा। घरों धसत है, बेटा बेटी जवान हो गया, शादी ब्याह कैसे करबे? कह के हम के बंटवारा दे, बंटवारा करबे नहीं करत है, तो फिर एक कदम उठा पड़ लो हमके। अभी सब सहमति बना? हाँ अभी फैसला हुआ उसमें सहमति है आप? हाँ ठीक। तो अभी जो इस पे सहमति यहाँ बना है ग्राम सभा में, ये लोग सहमति है। और जिस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि सारे गांव के, पूरे झारखंड के लोगों से हम निवेदन करते हैं कि पूरा भारत के जितने भी आदिवासी समाज है उन सभी से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार से ग्राम सभा बैठाए। ग्राम सभा बैठाने से उनके ये से नहीं हो पाएगा, तो ये क्या ग्राम सभा बैठाएंगे तो खर्चा कम पड़ जाएगा। अगर ये मुद्दा अगर दोनों में आपस में मारपीट होता तो ये कोर्ट चले जाता, कोर्ट में सालों साल लग जाता, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी खत्म हो जाता, लेकिन ये फैसला नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं कि इस पर का फैसला ना हो। तो आगे भी हम लोग एक ये से बात करेंगे, जिसका ये थोड़ा आज मीटिंग कराया गया है उससे हम लोग भी बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए, आज हमें महसूस हो रहा है कि हमारे पुरखा लोग पाढ़ा व्यवस्था शुरुआत किया था, मानकी मुंडा व्यवस्था शुरुआत किया था, डोकलो सोहर किया था और माझी परिगणित किया था। और आज जब बैठे तो हमको ये महसूस हो रहा है कि वही पुनरावृत्ति शुरू हो रहा है। और ये अपार हर्ष और हमें गर्व हो रहा है कि बड़ाम पंचायत में जो इस तरह के फैसले आ रहे हैं। अब निर्णायक मंडली हम लोग बैठे हैं और आवेदक हमारे विजय खलखो जी, लकड़ा जी हमें आवेदन दिया था, तो उसी कड़ी में हम लोग आए थे। और हम यही कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, ये परंपरा हर पंचायत में शुरू हो, क्योंकि देखिए कोर्ट ज्यादा थक जाता है। और आपके माध्यम से भी हम मैसेज देना चाहते हैं कि आदिवासी समाज में जितने 4 भाई हैं तो चारों भाई को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। और बार बार देखते हैं कि जो पढ़ा लिखा हो जाता है 2 व्यक्ति बड़ा भाई, तो हमेशा नीचे वाले को शोषण और दमन करता है, हिस्सेदारी नहीं देता है, या ये देखने को मिली है कि उसकी हिस्सा को बेच भी दिया जाता है चुपके से। तो आइए मिलजुल करके जो आदिवासी की परंपरा है, विरासत को ऐसे ही बढ़ाएं। और ये हमारा बड़ाम पंचायत इतिहास रचने वाला है। यदि आज फैसला हो जाता है, हो रहा है, हम समझते हैं कि 99% सहमति आई है, तो इसलिए बहुत बड़ा संकेत है। और ऐसे ही हम आदिवासी परंपरा को समाधान करते हुए आगे हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। प्रेम साही मुंडा, अध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी। आज का विषय है कि आज हम लोग बड़ाम मौजा के पंचायत भवन में बैठे हैं और ये आवेदक अपने आपसी जो खतियानी जमीन है उसका बंटवारा के लिए आज यहाँ बैठक बुलाए हैं। और यहाँ जो मामला है कि
इनके हिस्से की जो जमीन है उसे पूरी तरह से मिल नहीं पाई है, इसीलिए आज जनप्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों से जुड़े जनप्रतिनिधि यहाँ आज आए हुए हैं और कैसे सभी को उनका हक मिले, इसीलिए हम आज यहाँ बैठ के आपसी में एक सामूहिक निर्णय लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो आवेदन हमारे तरफ विजय लकड़ा की तरफ से आया था। ये 5 भयाद का मामला है जिसमें सभी को उनका बराबर जमीन मिलने का बात कहा जा रहा है और इसलिए हम लोगों ने सामूहिक निर्णय लेके पांचों को बराबर उनका जो हक है, अधिकार है, जो जमीन उनका हक में पड़ता है उसे दिलाने का फैसला किया है। तो सभी को सहमति किया। हाँ, इसमें दोनों ही पक्ष, जिसमें ज्यादा विवाद था और बाकी जो उनका 3 पक्ष है, उन्होंने आपसी सहमति से इस निर्णय पर मुहर लगाया है और सभी इस बंटवारे के लिए राजी हुए हैं। मैं विपिन टोप्पो, नामकुम जिला परिषद पूर्वी क्षेत्र। आज हमारे बड़ाम पंचायत में विजय लकड़ा के द्वारा लिखित हमारे पंचभूत पंचायत के जितने भी वार्ड सदस्य हैं, जिला परिषद मुखिया, तमाम लोगों को आवेदन दिया गया और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ आज कहना पड़ रहा है कि ये हमारा 2.5 साल का एक्सपीरियंस में पहली बार ऐसा एक पंच का निर्णय में हमारे जो आवेदक, जो पीड़ित परिवार है जिन्होंने आवेदन दिया था, उनको लगभग जमीन का एक अनुभूति के आधार पर उसको एक हिसाब, जमीन का हिसाब मिला और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ अगल बगल से आए हमारे अतिथिगण भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और निचोड़ निकला, जमीन का सही बंटवारा हुआ। मेरा नाम कृष्णा लोहरा, बड़ाम पंचायत के मुखिया। झारखंडी जोहर कहते हैं और ये हमारा जो रांची क्षेत्र है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर में आता है। और हमारा जो व्यवस्था है, जैसे कोल्हान में चले जाइएगा तो मानकी मुंडा व्यवस्था होता है, संथाल में चले जाइएगा तो माझी प्रज्ञात है, और हमारे मुंडा क्षेत्र में चल जाएगा तो मुंडरी खुटकटी होता है। और हमारा जो हम जहाँ पर अभी बड़ाम पंचायत जो रांची जिला के अंदर में आता है, ये भुइयारी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो उस भुइयारी व्यवस्था के अंदर में हम लोग ग्राम सभा के द्वारा एक आवेदन मिला था हमें विजय लकड़ा के द्वारा, जिसमें 4 भयादों का एक जमीन विवाद था, तो उसी को हम लोग सुलझाने के लिए आया। बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट के माध्यम, कोर्ट के ना जाते हुए एक मध्यस्थता के बीच के साथ हम लोग समझौता किया और इन लोगों ने उस समझौता को माना है। तो हमारा पेशा कानून के अंदर अब ग्राम सभा को जो मजबूती मिलता है, ऐसे ही चीज़ों को हम लोग और बढ़ावा देंगे। जहाँ भी हो हम लोग थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी का चक्कर में नहीं करके जो हमारा ग्राम सभा की जो फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे। और यहाँ पर एक निर्णय भी लिया गया कि जिनका भी जमीन है वो अगर किसी कारणवश बेचते हैं तो वो अपने लोगों को, अपने समाज के ही लोगों को वो बेचने का काम करेंगे, बाहरी लोगों को बेचने का काम नहीं करेंगे। ये बहुत स्वागत वाला फैसला इन लोगों के द्वारा है और उम्मीद करते हैं कि हमारा इस प्रकार की जो व्यवस्था, जो ग्राम सभा के माध्यम से जो हम लोग निर्णय दे रहे हैं, ये पूरे राज्य में कमोबेश लागू होगी। धन्यवाद। मैं रांची लोकसभा पूर्व प्रत्याशी प्रवीण कच्छप। आज बड़ाम गांव पंचायत बड़ाम में ग्राम के मुखिया कृष्णा लोहरा जी और वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सारे पंचायत समिति सारे प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए और हमारा जो खेत का जो बंटवारा था वो सही सलामत हम लोग का बंटवारा हो गया है। और आगे भी जो बात होगा उसको हम लोग का जो पंचायत में रखा जाएगा। सभी का हस्ताक्षर जी, अभी फैसला के साथ हस्ताक्षर कर लिया जी, अच्छी तरह से कर दिए हैं। मेरा नाम नंदा उरांव है और मैं ग्राम बड़ाम पोस्ट महिलाओं का स्थायी निवासी हूँ। हम लोग बातें करेंगे काहे कि जिसके द्वारा से यहाँ पे ये जो ग्राम सभा बैठाया गया और फैसला हुआ। अच्छा, ऐसे क्या हो गया था जो आपको यहाँ ग्राम सभा बुलाना पड़ा? क्या हो? देखिए, जैसे कि आज हम लोग आए हैं बड़ाम में, जो कि नामकुम में स्थित एक बड़ाम गांव है, वहां पे आए हुए हैं। यहाँ पे एक विजय लकड़ा नाम का एक आवेदन करता था, तो उनको पता चला कि हम लोग समाज में लगातार जमीन बचाव का काम कर रहे हैं, तो वो किसी तरह हमसे कांटेक्ट हुआ उनका। तो उनका कांटेक्ट होने के बाद हम यहाँ के मुखिया से बात किए और यहाँ के जो जिला परिषद विपिन टोप्पो दादा, उनके द्वारा हम मुखिया से बात किए। फिर
वहां पे हम लोग बात रखें कि इनका घर टूट रहा है और जो कि बहुत ही स्थिति दयनीय है, जो कि विजय लकड़ा जो आवेदन करता है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो हम लोग एक निर्णय रखें कि आप एक आवेदन दीजिए मुखिया के द्वारा, उस आवेदन को हम लोग जितना हो सकेगा रांची के जितने भी संगठन है जो कि मैदानी स्तर में लगातार आदिवासी जमीन बचाओ कार्य कर रहे हैं, तो उसको हम लोग आवेदन पहुंचाने का काम करेंगे। फिर मैंने आवेदन मुखिया जी के द्वारा हमको आवेदन मिला, फिर हम लोग लगातार कौन कौन आया था उसमें? जैसे कि मुखिया जी के द्वारा जो आवेदन मिला उसमें जो जो संगठन आए थे, आपका ये आदिवासी जन परिषद आए, समाज सेवी हमारे परवीन दा जो कि लोकसभा में उम्मीदवार थे, और अखिल भारतीय आदिवासी महानगर अध्यक्ष पवन तिर्की जी, और नामकुम जिला परिषद विपिन टोप्पोदा, और ये आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा दा आए हुए थे। तो ये सभी इनके द्वारा आज ग्राम सभा बैठक हुआ, तो इसी ग्राम सभा के तहत इन लोगों का फैसला भी हुआ। तो आज का फैसला जो है उसमें सारे आप लोगों को सहमति है? जी, जैसे कि देखा गया कि ये फैसला ना 12-15 साल से चल रहा था, जो कि आपसी में यहाँ मुखिया चेंज हो रहे थे, लेकिन ये लोग के फैसला में कुछ फैसला निकल ही नहीं रहा था। जो होता है ना, एक फैसला निकलना चाहिए, कुछ फैसला निकल ही नहीं रहा था। तो आज 12-15 साल बाद यहाँ पे सभी सामाजिक अगुवाकर्ताओं के द्वारा, मतलब जो यहाँ पे अगुवाकर्ता लोग आए थे उन लोगों के द्वारा एक ग्राम सभा बैठाया गया, और ग्राम सभा के द्वारा एक निर्णय जो निकला उसमें सभी रैयती उसमें सहमत है। बिल्कुल, इस प्रकार से इनके ही द्वारा प्रयास से ये बैठक हो पाया, और ये बैठक के माध्यम से आज जो फैसला है उनको जमीन मिल गया। तो ये सारे गांव में ऐसे फैसला होना चाहिए ताकि कोर्ट कचहरी का दौड़ना नहीं पड़े। इसी के साथ अब सारे जो जितने भी लोग हैं आज के अतिथि के रूप में आए थे आज, तो इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज़ में आपको अंतिम तक बनाने का आपको धन्यवाद।